हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। 20 मार्च में जितने भी करंट बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूं आपके लिए। एक एक सवाल के बारे में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ठीक है। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का फुल फॉर्म होता है। तो सवाल है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक यानी कि DG, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, कौन बने हैं? तो वो बने हैं कुलदीप सिंह। कौन बने हैं? कुलदीप सिंह जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह। DG का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल। और CRPF का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ पे देखिए CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 ईस्वी को CRPF का स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय स्थित है उसको कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह बने हैं, ठीक है। जैसे कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष है RKS भदौरिया, ठीक है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? नौसेना के अध्यक्ष है करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष है। और वायुसेना के अध्यक्ष है RKS भदौरिया, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का निर्माण कर रहा है? तो कर रहा है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर जो है फ्लोटिंग यानी कि दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का निर्माण कर रहा है सिंगापुर, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी है। सवाल था कि कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का निर्माण कर रहा है? तो वो कर रहा है सिंगापुर। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है, ठीक है। देखिए वायु से निपटने के लिए वायु प्रदूषण से या फिर वायु से निपटने के लिए फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का निर्माण कर रहा है कौन? तो सिंगापुर कर रहा है, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। और देखिए सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति वो है ली सियन लुंग। कौन है? ली सियन लुंग जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। कौन है? सिंगापुर के राष्ट्रपति ली सियन लुंग सिंगापुर के राष्ट्रपति है। अगला 3 नंबर सवाल कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हुआ है? तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? तो मौदूद अहमद, ठीक है। मौदूद अहमद जो है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए बांग्लादेश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और टका बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति है वो अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति है, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछते कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर यानी कि 4096 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं। सवाल था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हुआ है? तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है। किसने किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है, ठीक है। सवाल था कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। अब कितना समय बढ़ाया है? तो देखिए यहाँ गुजरात में हर प्रत्येक दिन 3 लाख से ज़्यादा टीकाकरण लगाया जाता है, ठीक है। पहले लगाया जाता था शाम 5 बजे तक, लेकिन अब टाइम बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिया। कितना बजे तक? 9 बजे तक। और हर प्रत्येक दिन 3 लाख टीकाकरण लगाया जाता है। कहाँ? तो गुजरात में लगाया जाता है, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। अगर आपसे सवाल पूछे सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है तमिलनाडु।
और सेकंड नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात पहले 1 नंबर पे आता था लेकिन अब सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है। तो गुजरात राज्य की सरकार ने। अब देखिए, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे ज़्यादा समुद्री तट सीमा किसका है, तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है गुजरात का। ठीक है, कितना है, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसका है, तो गुजरात का सबसे ज़्यादा है तटीय सीमा। देखिए 9 राज्य जो है समुद्री तट से घिरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात का तटीय सीमा लंबा है। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं, तो वो बने हैं रिज अहमद। ठीक है, रिज अहमद जो है ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं रिज अहमद। अब ये रिज अहमद कहाँ के रहने वाले, तो ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है। जो रिज अहमद है ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है। ठीक है, इनको जो है क्या दिया गया है, तो ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं रिज अहमद। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ब्रिटिश पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का निधन हुआ है, तो वो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का निधन हुआ है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, तंजानिया। अब बात करते हैं तंजानिया। तंजानिया एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी है डोडोमा। क्या है, डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तंजानिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो तंजानिया के प्रधानमंत्री है सामिया सुलूह। ठीक है, कौन है, सामिया सुलूह जो है तंजानिया के प्रधानमंत्री हैं। कौन है, सामिया सुलूह तंजानिया के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का निधन हुआ है, तो तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का निधन हुआ है। ठीक है, तंजानिया राजधानी क्या है, तंजानिया राजधानी है डोडोमा। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है, तो तंजानिया के राष्ट्रपति है सामिया सुलूह। तंजानिया के राष्ट्रपति है सामिया सुलूह। और तंजानिया की मुद्रा क्या है, तो तंजानिया शिलिंग। तंजानिया शिलिंग तंजानिया की मुद्रा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं, तो बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने विश्व बैंक को, यानी विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं। किसको प्रदान किया है, तो बांग्लादेश को प्रदान किया है। किसने किया है, तो विश्व बैंक ने किया, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। अब यहाँ बात करते हैं विश्व बैंक की। देखिए वर्ल्ड बैंक यानी इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी को, यानी 1944 को विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसका जो मुख्यालय स्थित कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1944 को। अब विश्व बैंक ने बांग्लादेश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। सबसे ज़्यादा भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल था कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं, तो बांग्लादेश को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है, तो हरियाणा की महिला। ठीक है, हरियाणा की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है। ये एक्चुअली रितिका फोगाट जो है, ठीक है, गीता फोगाट की चचेरी बहन है। किसकी चचेरी बहन है, गीता फोगाट की चचेरी बहन है रितिका फोगाट। इन्होंने जब मैच यानी कि कुश्ती हार गया था तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, और शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। तो ये जो रितिका फोगाट है ये गीता फोगाट की चचेरी बहन है। ये कहाँ कराने वाली है, तो ये महिला पहलवान है हरियाणा की। तो बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है, तो हरियाणा में वर्तमान में लोकसभा सीट है 10। कितनी लोकसभा सीट है, 10 लोकसभा सीट है हरियाणा में। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है, तो हरियाणा की महिला पहलवान रितिका फोगाट की निधन हुआ है। किसकी बहन है, तो गीता फोगाट की चचेरी बहन है। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज एक्स अभ्यास का आयोजन किया है, तो बहरीन के साथ। ठीक है, यानी बहरीन देश के नौसेना के साथ पैसेज एक्स अभ्यास का आयोजन किया है। किसने किया है, तो भारत ने किया है। ठीक है, भारत ने
बहरीन देश के नौसेना के साथ पैसेज एक्स अभ्यास का आयोजन किया है। अब बात करते हैं बहरीन के बारे में। तो बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी है मनामा। क्या है? मनामा बहरीन की राजधानी है। ठीक है, बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा बहरीन की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं बहरीन की मुद्रा क्या है? तो बहरीन दिनार। ठीक है, बहरीन दिनार बहरीन की मुद्रा है। क्या है? बहरीन दिनार बहरीन की मुद्रा है। ठीक है, सवाल था कि भारत ने किस देश के नौसेना के साथ पैसेज एक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो बहरीन देश के साथ। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशल्या शंकर को। ठीक है, कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। कहाँ की रहने वाली है? तो ये तमिलनाडु की रहने वाली कौशल्या शंकर जो है, जिनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है, ये कहाँ की रहने वाली है? कौशल्या शंकर। तो ये तमिलनाडु की रहने वाली है। तमिलनाडु राजधानी क्या है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल है। ठीक है, तमिलनाडु लोकसभा सीट कितनी है? तो 26 लोकसभा सीट है तमिलनाडु में। कितनी लोकसभा सीट है? 26 लोकसभा सीट है तमिलनाडु में। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो कौशल्या शंकर को। कौशल्या शंकर कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी तमिलनाडु राज्यपाल, बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु लोकसभा सीट कितनी है? तो 26। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि हाल ही में किसने आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की है? तो वो किया है मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की है। जो मनोज सिन्हा यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। कौन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल? तो मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर पहले क्या हुआ करता था? तो राज्य हुआ करता था। 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। एक जम्मू कश्मीर बन गया, एक लद्दाख बन गया। तो लद्दाख में 2 जिला है। ठीक है, एक लेह और एक कारगिल। और जम्मू कश्मीर में 22 जिला है। ठीक है, 22 जिला है जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख में 2 जिला, एक लेह और कारगिल। ठीक है, बात कर देते हैं लद्दाख के राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख का उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर। श्रीनगर जो है डल झील के किनारे स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, वो भी कहाँ स्थित है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, दाचीग्राम नेशनल पार्क, सब कहाँ स्थित है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना। सवाल था कि हाल ही में किसने आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की है? तो मनोज सिन्हा ने आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की है, मनोज सिन्हा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था CRPF का। एक बार इसको जल्दी जल्दी फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक DG कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है? तो वो कर रहा है सिंगापुर। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मौदूद अहमद, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री थे कौन? तो मौदूद अहमद का निधन हुआ है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यानी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हुआ है। ठीक है, अगला है किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है? तो गुजरात के सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है। ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? वो बने हैं रिज अहमद। ठीक है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का निधन हुआ है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति यानी कि पूर्व राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का निधन हुआ है। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $200 मिलियन प्रदान किए हैं? तो बांग्लादेश को। हाल ही में किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है? तो हरियाणा की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हुआ है। रितिका फोगाट किसकी चचेरी बहन है? तो वो गीता फोगाट की चचेरी बहन है। ठीक है, अगला है भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज एक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो बहरीन। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है कौशल्या शंकर को। हाल ही में किसने आवाम की बात परियोजना की शुरुआत की है? तो मनोज सिन्हा ने आवाम की बात परियोजना की शुरुआत किए हैं। ठीक है, CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का? ठीक है, बताइएगा अपने कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।